बच्चा, खूब आनंद रहो बेटा, मंगलमय रहे। एक से एक रुपया प्रदान कर हमारे मंच का सम्मान किया। भगवान को खजाना हमेशा हरा भरा रखे। बच्चों के लिए आशीर्वाद जो माता सीता जी ने दिया था, क्या अजर अमर गुण द्वारा अब पाए न जे परलोक सवारा। ऐसा शरीर पाकर के जिन्होंने दान नहीं किया, पुण्य नहीं किया, श्रीमद् भागवत कथा या राम कथा या कोई धर्म का काम नहीं किया, तो समझ लीजिए कि उसी में गोता लगाना पड़ेगा। बताया गया है। हाँ, अरे कह साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक सवारा। देखिए माता उदर पेट, वो भी एक नर्क बताया गया है। मलमूत्र रहता है और क्या रहता है पेट में। ये जो तड़पड़ाता है, प्रभु मुझे बाहर कर दो, प्रभु मुझे बाहर कर दो, और जितने श्वास आप चलेंगे उतने बार आपका नाम लेंगे। लेकिन भगवान की कृपा से जब बाहर परमात्मा की कृपा से हम आप आ गए, और यही नहीं, हमारा वादा है कि जितने बार श्वासा चलेंगे उतने बार प्रभु आपका नाम लेंगे। लेकिन भूमि परक भाबर पानी, और जिम जिम माया लगता। आकाश से जल कितना स्वच्छ चितना निर्मल गिरता है, लेकिन भूमि पर पड़ करके वो डाबर हो जाता है। उसी प्रकार से हम मटमैला हो गए। और ये जब जीव आत्मा तड़पता है, कोई 1 महीना बीमार, कोई साल भर, कोई 2 साल, शरीर की कितनी दुर्गति होती है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्राप्त, क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्राप्त, जान खिले न खिले मलया चल के चल संग समीर मिले कल काल कुठार लिए फिरता, तन नर्म की चोट झिली न झिली, भजले हरि नाम रे रसना, कल प्रात जान हिली न हिली। क्या क्या दशा होता है ये शरीर का, कल सुनाएंगे कि सभी शरीर का खाल मांस हाड़ काम में आ जाता है।
लेकिन मनुष्य का शरीर कोई काम नहीं आया। बहुत पहले एक जगह में देखने गए थे, नृत्य कला हो रही थी, तो वहां एक गाना गाता था। तो देखिए गाना सब अच्छा है, गाने वाला होना चाहिए, समझाने वाला होना चाहिए, गाने कोई बेकार नहीं गाते। अब वहां गा रहे हैं, अभी थोड़ा हम सुनाएंगे, 2 लाइन, ज्यादा तो नहीं सुना पाएंगे, 2 ही लाइन। अब वो देखिए, मैंने जब सुना तो कथा के माध्यम से उसको तैयार किया। क्या कि यह जीव आत्मा जब शरीर सड़ जाते हैं, मल मूत्र होने लगता है और बहुत परेशान होते हैं। ये जो जमराज को देखा होगा फोटो में, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े बाल, नाखून इतनी बड़ी बड़ी, और वो दुर्दशा कहते हैं जब वो बैठ जाता है जमराज सीने पर, तो कह रहा है कि भाई आपने एक वादा नहीं पूरा किया, एक वादा नहीं पूरा किया। जमराज जीव आत्मा कहता है मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। जमराज क्या कहते हैं कि ना मन में और ना मन मेरे, ना मन में और ना मन मेरे, सदा बाज तेरे बतिया ना मन मेरे, सदा आपने जो वादा किया वो नहीं निभाया। तब तो कहा बदले, अरे माता पिता को मन ले, अरे सांसा में नाम प्रकट दे, बाहर आके बाहर आके भुला दो भगवान का भजन करना चाहिए और जितना दान पुण्य सत्कर्म अच्छे अच्छे कर्म करो। आइए 2 बार भगवान का नाम, फिर कथा में प्रवेश करते हैं। आज डोगरर महाराज जी का बहुत सुंदर व्याख्या श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से आप सभी को समक्ष दर्शाएंगे। सीताराम सीताराम राम सीताराम 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 सीताराम
ताली लगाना चाहिए संकीर्तन में, क्योंकि राम कथा सुंदर करतारी संशय विहंग उड़ावन हारी। ताली से बड़ा फायदा होता है, इसलिए ताली लगाना चाहिए। बताया गया है कि भोजन की शोभा थाली से लगा तो 10-5 कटोरी देखने में इतना अच्छा लगेगा, और बाज की शोभा वाले से, ससुराल का शोभा साले से, कथा की शोभा ताली से। राम कथा सुंदर करतारी, श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य में बताया गया है, बहुत व्याख्या दिया गया है कि भूमि पर शयन करना चाहिए। भूमि पर शयन करना चाहिए, एक टाइम भोजन करना चाहिए। और कथा भागवत हो तो लिखा लेख ऐसा है कि बैठने के लिए एक टाइम भोजन करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा भोजन हो जाएगा, बैठना मुश्किल हो जाएगा। और सत्यम भाषो 7-8 रोज संकल्प में बताया जाता है कि 7-8 रोज अगर दुश्मन आए तो उसको ऊंचा बैठका देना चाहिए, और जहां तक बन सके झूठ नहीं बोलना चाहिए, पशु पक्षी को मारना नहीं चाहिए, बहुत आचार विचार संयम से रहना चाहिए। और कोई विद्वान हो, कोई भी अतिथि हो आए, अतिथि मतलब बिना तिथि के, अरे आपने मुझे बुलाया तब हम आए, या किसी को बुलाया, न्योता दिया, पत्र दिया, फोन किया। अतिथि मतलब होता है कि बिना तिथि के कोई आ जाए आपके दरवाजे पर तो वो भगवान के समान आ गया। तो इस प्रकार से 4 वर्ण बताया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र
और चारों वर्ण का काम अलग अलग है। तो इस प्रकार से भागवत का बहुत बड़ा महात्मा है और इस भागवत से अर्थ धर्म काम मोक्ष, अगर किसी को सर्प काट डस लिया हो भागवत कथा से, वो साकेत धाम को चला जाता है। और अगर भैया कोई रास्ते में चोट खा गया हो या गिर से मर गया हो और कोई पॉइजन खा लिया हो, जहर नहीं खाना चाहिए। सभी से हम निवेदन करूंगा, जहर खाने वाले रौरो नरक में पड़ते हैं। इधर खा लेते हैं तब तो दुर्दशा होती है, और उधर अरे हमारे वहां कंडेल गिर गया, एक जनी दो जनी खाई नहीं। जहर जो खाता है उसको रौरो नरक होता है। कोई नदी में डूब गया हो, इनके लिए श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुनाना चाहिए, तभी उसका उद्धार होता है। बताया गया है कि एक आत्मदेव महाराज ब्राह्मण रहते थे कुंदरपुर नगर में, और बड़े धर्मात्मा, आचार विचार नेम धर्म बहुत सुंदर था। कहा अत्रते कीर्तयस्या, अत्रते कीर्तयस्या इतिहासम पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। बहुत सुंदर कथा है, बहुत रोचक, इसको सुनने से कल्याण हो जाता है। कहा तुंगभद्रा तटे पूर्वम यत्र धर्मे सत्य सत्कर्म तत्परा आत्मदेवा प्रिय तस्मन् सर्ववेद विशारदा समाते सुनिसा पातो वो ब्राह्मण बहुत सुंदर थे, और ब्राह्मण का क्या काम है? यज्ञ करना, यज्ञ कराना, विद्या करना, विद्या पढ़ाना, और दान लेना, दान देना, ये 6 कर्म ब्राह्मण का है। जो उठ प्रात नहात नहीं, दिन साथ चले जाए जाको। ब्राह्मण हो करके जो 7 दिन स्नान न करता हो, समझ लो वो ब्राह्मण है ही। अब तो मैं देखता हूँ कि इधर कार्तिक पूर्णिमा मेला को स्नान करेंगे बहुत लोग, और फिर होली जब बीत जाएगी तब उनका स्नान होगा, बीच में नहीं होगा। सत्य बता रहा हूं, प्रमाण दे सकता हूं। तो इस प्रकार से स्नान प्रातः काल करना चाहिए। भगवान शिव को, सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। तो कहते हैं तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर कुंदनपुर था, जहां चारों वर्णों के लोग रहते थे, और वहां न ही जले दिल को दुखे न जीना। लेकिन महाराज की एक कमी थी। क्या कमी थी? महाराज के कोई पुत्र फल की प्राप्ति नहीं हुई। आधी उम्र बीत गया, पुत्र फल की प्राप्ति नहीं हुई। उनके पत्नी का नाम था धुंधले। अब आजकल भैया अगर देखो कहो धुंध होता है कुहेरा, तो कतरा बड़ लगा, बहुत धुंधी है, बहुत कुहरा है, बहुत धुंधी। तो उनका नावे जब धुंधुले रहा, उनका जैसा नाम था वैसा काम था। एक सीधा काम नहीं करते थे, सब उल्टा ही काम करते थे, सीधा कामों नहीं करते थे।
और पंडित जी का ये कहना वो नहीं मानते थे। यहाँ हमारे तो ठीक है, बिहार की बात है कि वहां पे एक पंडित जी कहीं का है, पंडित जी जो है अपने धर्म पत्नी जब उनका विवाह हुआ तो पंडिताइन को लेकर आए, लेकिन पंडिताइन जी का ना मालूम क्या संकल्प था कि वो उल्टा ही काम करें, सीधे नहीं करें। पंडित जी महाराज कहें कि बच्चा बैल के हम बांध दे चन्नी माँ तो वह दिन बैल भूखल मर जाए, खाना बनाए डालो तो वह दिन नहीं बनाओ। पंडित जी झुराए से अठा हो। एक मित्र मिला पंडित जी का और कहने लगा कि अरे पंडित जी इतना क्यों सूख गए। पूरी बात इन्होंने बताया कि भैया धर्म पत्नी ऐसी मिली है, सीधा काम एक नहीं करती है, उल्टा ही काम करती है। सुनो यार, उल्टा ही काम करती है। अब उसने बहुत अच्छा सीख दिया। कहा कल कथा बांचने जाना तो नदी के उस पार, वैसे झूठ बोल देना कि मैं नदी के उस पार जाऊंगा कथा कहने के लिए और पंडिताइन आप नहीं आना। तो जब रुओं की देहन तब कस कर ना जाए, उल्टे काम करते नहीं। अब पंडित जी पोथे पत्रा झोलम रख कर चल दें और यनहो चल दें। दोस्त ने बताया था कि जब बेच धारा में पहुंचेंगे, पहले रसम था कि गाय और बछड़े बैल का पूंछ पकड़ के सब लोग जो है नदी पार होते थे। और पंडित उसने दोस्त ने बताया था कि जब बेच धारा में पहुंच जाएंगे तब बोल देना पंडिताइन अरे पूंछ नहीं छोड़ना, पूंछ नहीं छोड़ना। तो जब उल्टे काम करते कसके न छोड़ी है तो वही डूब होगी। अब बीच धारा में ये गाय के पूंछ पकड़ के पंडितानी जी चली और पंडित जी एक गाय के पूंछ जब बीचे धारण तो कहन पंडितानी ऐसा है, अरे पूंछ नहीं छोड़ना, पूंछ नहीं छोड़ना, पूंछ नहीं छोड़ना। तो कसके न छोड़े और छोड़ दी तो वह में डूब होगी। और जब समाप्त हो गई पंडित जी मजम हो गए और बहुत अच्छा उनके बनावे खाए और भगवान का भजन करने लगे कि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय
आत्मदेव महाराज, लेकिन वो एक नहीं मानती थी। बार बार ये कहते थे कि अरे कोई लड़की या लड़का कोई जो है अपने सर पे नहीं लादेगा, जो करनी होगा वही मिलेगा। बार बार कहने पर एक नहीं मानती हैं। और धुंधले कैसे थी कि गालियां सुनी अपमान हुई। आत्मदेव महाराज को गाली भी दी, गालियां सुनी अपमान हुई। अरे फिर वहाँ छोड़ न छोड़ा था सज्जनों, इसी में समझ रखो यहाँ तेरे तेरे का सज्जनों, इसी में समझ रखो वह से आपने वो खाते सज्जनों, इसी में समझ रहो वह तेरे तेरे का जोड़ा था। सज्जनों, इसी में समझ रखो वह तेरे तेरे का जोड़ा। इस प्रकार से कह रहे हैं मैं कैसे निभाए बेर केर कर संग। और इस प्रकार से महाराज आत्मदेव बहुत दुखी हो गए, निराश होकर आज ये चल देते हैं घर छोड़ करके। और सोचते हैं कि अगर भगवान ने कोई रास्ता बता दिया तो ठीक है, नहीं तो मैं प्राण की आहुति दे दूंगा, प्राण की आहुति दे दूंगा। महाराज आत्मदेव सोच रहे हैं और जाते हैं। जब वहां पे पहुंचे कोई वन में आज तालाब ढूंढ रहे हैं कि मैं डूब के मर जाऊंगा। अब वहां पे जाते हैं, बैठते हैं और भगवान का नाम ले रहे हैं। कहा भगवान अगर कोई रास्ता बताते हैं तो ठीक है, नहीं तो डूब कर मर जाऊंगा। और जब गए तो देखिए भगवान हर जगह हैं। कहा हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा है अनंता, कथा है अनंता, कहा सुने सब अनंता। जग में तेह रहत विरागे और प्रेम से प्रभु प्रगटे जिम आगे। अब ये रुदन कर रहे हैं और प्राण की आहुति देना चाहते हैं। तब तक वहां पर एक सन्यासी जी महाराज आ रहे आगे, और जिस दिन साथ मिल जाए कहते हैं सबसे बड़ा हाथ नहीं छुपाए रहा। एक साधु जी आगे कहते हैं सबसे बड़ा सुख क्या होता है और सबसे बड़ा
दुख क्या होता है। गोस्वामी जी ने बताया, मानस में दर्शाया कि नहीं डले कृष्ण दुख जग माहे। जिस दिन संत मिल जाए समझ लो किस्मत जग गई। और दरिद्रता भगवान किसी को ना दे। दरिद्रता बड़ा खतरनाक होता है। बहुत हम मन बनाते हैं मैं कथा भागवत सुनो, हम अपने को ही कहता हूँ, लेकिन भगवान ने नहीं दे रखा है। तो इस प्रकार से आज वो पहुंच गए और कहा, क्यों रुदन कर रहे हो, क्यों रो रहे हो। पूरा वृथा अपना बताया और कहा कि अब मुझे ना बचाओ, मुझे प्राण की आहुति दे देने दो। कहा क्यों? कहा इसलिए कि एक पुत्र फल के बिना, एक पुत्र फल के बिना आज मैं व्याकुल हूं। और कहा आज मरने को आया। एक संतान का भी बहुत बड़ा दुख होता है। जिनके संतान नहीं है उनके जी से पूछो। आज मरने को आया एक लालो के बिना। आप खोओगे बबूल तो आम नहीं हो सकता है। और क्या कहा, हेरा मोते माल खजाना सब कुछ दिया मेरा।
लीजिए कि एक आम का वृक्ष है, उसमें भी फल फूल नहीं आता है। एक गऊ है, वो बूढ़ी हो गई, उसके भी कोई बाल बच्चे नहीं हुए आता। और हमारे धर्म पत्नी के भी कोई कुछ नहीं हुआ। इसलिए अब मुझे कुछ सूझता नहीं है पुत्र फल के बिना। सन्यासी बोला महाराज, क्यों पुत्र पुत्र में व्याकुल है, ये तो करनी का खेती है, क्या पुत्र नहीं है। समझाया, बहुत समझाया सन्यासी जी ने, लेकिन ब्रह्म देवता एक नहीं मानते हैं। अब वहां पे द्विज बोला संतान का है अब भाग समारो, गया हम इस दिन पर समय खाना देगा। अब इन्होंने हस्त रेखा देखा तो कहा 7 जन्म तक न पुत्री न पुत्र, 7 जन्म तक तुम्हारी हस्त रेखा में नहीं लिखा है। अब इन्होंने रुदन करना शुरू किया और कहा कि ये बताओ कि एक पुत्र वाले अंग महाराज ने पुत्र से क्या सुख पाया, और कंस से क्या सुख मिला। महाराज सगर के 60,000 कन्याएं थी। हाँ बैठे। महाराज सगर से क्या लाभ मिला। कहते हैं जब नहीं मानते हैं ब्रह्म देवता, सन्यासी ने झोले से निकाल के एक फल देते हैं और फल दिया महासन्यासी ने। ध्यान देकर सुनो, अरे अतना खर्च की हो है, अतना पैसा लगाए हो है। अरे सुन लो ये घड़ी आधा घड़ी जो कुछ कहते हैं। सन्यासी ने कहा उनको पुत्र फल नहीं लिखा था 7 जन्म तक, लेकिन जब नहीं मानते हैं तो सन्यासी का, विद्वान का, संतों का प्रसाद, लेकिन उसको जो सच्चे दिल से उपयोग किया जाए। कहा फल दिया उन्हें सन्यासी ने, फल दिया महासन्यासी ने, नारी के लिए खिलाने को। अब मैं कौन में रही, पर वह पापिन तैयार न थे लालन का सच्चिदानंद भगवान की। पंडित जी ने जिनको फल दिया, पंडित जी बड़े खुशी से लेकर आए, बड़े प्रेम से लेकर आए, लेकिन वो सोच रहे हैं फल खा लेंगे, कलाचल गर्भ रह जाएगा। मलमूत्र में सने सने 9 महीना इधर और उधर न मालूम कितने दिन तक, इसलिए ठाठ बात मेरा बेकार हो जाए, वो नहीं चाहते थे। और उसी का बहन उस गांव में रहते थे। बहन तो बहन कहने लगे क्यों बुलाया है।
कहा देखिए फल में खाना नहीं चाहिए, और पंडित जी लेकर आए हैं, फल खाऊंगे तो गर्भवती हो जाऊंगी, और लड़की या लड़का होगा तो 9 महीना। ये परेशान, उसके बाद में मलमूत्र उठाते उठाते ये परेशानी ना मालूम क्या दुर्दशा हो गई। अब भैया जैसे मैं रही तैसे मनहू मिले, कहा था यार जैसे मिले रहा मैं तैसे मनहू मिले। हाँ कहा ना ये। अब यहाँ पे क्या हुआ, फल दिया वहाँ सन्यासी ने नारी के लिए खिलाने को, पर वह पापियों और तैयार न खिला भगवान की। और वो कहते हैं जितने दिन फल को लाए हुआ वो उनका दे दो। और उसने कहा हेरा कहो भाई और दान में आ रहा है दही दिए दान अभिषेक मिश्रा। और भैया अभिषेक मिश्रा आए हैं, 1 रुपया और दे जाए बच्चा, रुपया 11 लाए और भगवान के चरणों में प्रदान किया। भगवान को उस खजाना हमेशा हरा भरा रखे, बच्चे के लिए एक आशीर्वाद लेकर आया। तो क्या कहा, फूलों का मनाए नमस्कार हो जाए। पुकार हो जाए अनभल से भैया भंडार। पता नहीं उनके लिए आशीर्वाद है, भगवान आनंद करें, मंगल करें। अब भैया बहन कहें कि कौनो बात नहीं है बहनी, तू यह करना था। और जितने दिन ये फल लाए हुआ उतने दिन का गर्भ है। जब हमारे बाल बच्चे होंगे तब अपने बनाए रहो, तब तक मुझे झाँके रहे। और उनसे झूठ बोला कि हो पंडित जी से, और हमें कुछ दई दियो 2-3 नसल। अब फल गई गाय माता का खवाए आई, गौ माता की जय हो। गौ माता का 1 रोटी दे, चाहे पहले रोटी बनावे तो। अब गौ माता को खिलाई और कुछ दिन के बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि उस फल के प्रभाव से गाय के द्वारा एक पुत्र हुआ। कान तो बछड़ा क्या, बछड़े का, और पूरा शरीर मनुष्य का। और उनके लड़का नाए भाव उनके बहन के पुत्र फल प्राप्ति हुई, वह लेकर आई और दे गए। महाराज ने समझा कि हमारे पुत्र हुआ, और महाराज दान वहां पर क्या लेकर आया, अरे आंगने में। और पहले भैया विद्वान आवत रहे,
नामकरण करते थे। अब अपने मन से टिंको 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 ना जाने का कहना अपने मन से रख लिया। वह दुबे जी के गांव में ऐसा नाव है 2-3 जन के कि न कहत निकला गए न सुनत निकला गए। वह जाने कहा दुबे जी लुकान है। अरे आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, इस प्रकार से विद्वानों को बुलाया गया, विद्वानों को बुलाया गया, नामकरण किया। गौ के द्वारा जो पुत्र फल की प्राप्ति हुई उनका नाम गोकर्ण रखा, और इसके बहन का जो लड़का था उसका नाम धुंधकारी रखा। गोकर्ण महाराज रात दिन पूजा पाठ में लगे रहते थे, और धुंधकारी जो नहीं करना चाहिए, चोरी चमारी डकैती ना मालूम क्या क्या, घर फूंक देता था, बच्चों को मारता था, बहुत उपद्रव करता था। और कहते हैं कि मिलत एक दारुण दुख देहि, बिछुरत एक प्राण हरि। अब वहां पे बताया गया